पिछले लेक्चर में हमने रेजिड्यू डिफाइन किया था और उसे फाइंड करने का तरीकाकार देखा था। और रेजिड्यू हम कहते हैं कि लॉरेंट एक्सपेंशन में अगर आपके पास जो नेगेटिव पावर जेड के नेगेटिव 1 पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे हम रेजिड्यू कहते हैं। तो हमने वो उसे डिफाइन किया, ना सिर्फ उसको फाइंड करने के तरीकाकार भी देखा कि अगर आपके पास लॉरेंट एक्सपेंशन ना गिवन हो तो आपने उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखेंगे कि वो रेजिड्यू में हमें क्यों दिलचस्पी थी और रेजिड्यू फाइंड करने का असल में हमें फ़ायदा क्या था। तो वो है अब रेजिड्यू थ्योरम। Under some circumstances, we can evaluate complex integrals, the contour integral f of z dz, by summing the residue at the isolated singularities of f within the closed contour C. तो लेट्स से आपके पास डोमेन कोई डोमेन है और उसमें आपके पास कंटूर है सी और उसके अंदर कोई सिंगुलैरिटीज लाई करते हैं उस कंटूर के अंदर। तो आप पूरा वो कंटूर इंटीग्रल सिर्फ अगर वो रेजिड्यू फाइंड कर लें उस सिंगुलैरिटीज का जो रेजिड्यू है आप वो फाइंड करें तो उसके जो सम होगा वो कंटूर इंटीग्रल होगा हमारे पास सी का। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कॉची रेजिड्यू थ्योरम, लेट डी बी एज सिंपली कनेक्टेड डोमेन। ठीक है, तो ये डी जो है आपके पास ये कनेक्टेड डोमेन है। सिंपली क्या है, कनेक्टेड डोमेन क्या है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। सिंपली क्लोज का कंटूर क्या है, तो ये आप अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर से इसको देख सकते हैं। लेट डी बी एज सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड सी as simply a simple closed contour lying entirely within D। तो यहाँ तक डेफिनेशन में ये कह रही है कि डी हमारे पास है सिंपली कनेक्टेड डोमेन और जो कंटूर सी है, ये जो आपको ये सी नजर आ रहा है, ये कंटूर सी है, ये इंटायरली इस डोमेन के अंदर है, सिंपल क्लोज कंटूर है। इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन सी, तो हमारे पास अगर फंक्शन एनालिटिक है इसके अंदर और कंटूर पे भी हमारे पास एनालिटिकल है और सिवाय कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज के, और वो फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज ही हैं z1 पे, z2 पे, ये z पे, zn पे। तो इन पे हमारे पास वो एनालिटिकल नहीं है और वो जो सिंगुलैरिटीज हैं सारी सी के अंदर है। तो जो आप कंट्रोल्ड इंटीग्रल है ये फाइंड आउट करना था हमने। तो आप इसको जो सिंगुलैरिटीज हैं उनके रेजिड्यू से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ये कंटूर इंटीग्रल था जो आपने अवेलुएट करना था। तो आपने देखा इस कंटूर इंटीग्रल के अंदर सिंगुलैरिटीज भी हैं। ठीक है, तो आप अगर सिंगुलैरिटीज का वो जो जितनी भी सिंगुलैरिटीज इस कंटूर इंटीग्रल के अंदर आती हैं आप उन सब के रेजिड्यू फाइंड कर दें, उन सबको ऐड करके 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बेसिकली आपका ये कंटूर इंटीग्रल होगा। ये तो ये एक आपको रेजिड्यू थ्योरम की एक पावर नज़र आ रही है कि आप पूरे इंटीग्रल को इन टर्म्स ऑफ सिर्फ रेजिड्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन, इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन सी, तो इस सी पे और सी के अंदर सारा एनालिटिकल है सिवाय कुछ पॉइंट्स पे, एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, और सिंगुलर पॉइंट्स है z1 z2 z3 एंड सो ऑन z to zn विद इन सी, देन आप फिर ये कंटूर इंटीग्रल को रेजिड्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ सॉर्ट ऑफ हमने देखा हुआ है, सेक्शन था हमारे पास 19.3 का गालबन। तो सपोज करें कि आपके पास जो ये कंटूर्स हैं जो सिंगुलैरिटीज पे डिफाइन है वो हैं इन पे सेंटर्ड हैं सिंगुलैरिटीज पे, तो इसके सेंटर में हमारे पास सिंगुलैरिटीज हैं और फर्दर जो सारे के सारे सर्कल्स हैं उनका रेडियस है आर। तो सेक्शन 19.3 से हमें पता है कि जो लॉरेंट एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट से फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये था, ए के इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, और ये क्लोज इंटीग्रल ये कंटूर इंटीग्रल एफ ऑफ जी ओवर जेड माइनस जेड नॉट के प्लस 1 इंटू डी जी। और के हमारे पास है, इसकी नेगेटिव पावर भी अलाउड है और हमारे पास जीरो पावर भी अलाउड है। तो इस एक्सप्रेशन में आप एक देखें कि सिर्फ के की -1 वैल्यू के लिए, के की -1 वैल्यू के लिए आपके पास नीचे जो ये है फैक्टर जेड माइनस जेड नॉट ये वेनिश हो जाता है।
तो अगर आप माइनस के की वैल्यू -1 पुट कर दें तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास जाता रहेगा। तो ये आपके पास है कोफिशिएंट नेगेटिव पावर के साथ, और ये आपके पास है 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जी डी सी। तो आप इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि ये कंटूर है हमारे पास -1 का, और एफ ऑफ जी टी सी 2 पाई आयोटा को मैं इस तरफ ले आऊँ। तो ए नेगेटिव हमारे पास क्या है, इसको हमने क्या डिफाइन किया था, ये बेसिकली रेजिड्यू है। अगर आपके पास केथ सिंगुलैरिटी है, के सिंगुलैरिटी यहाँ पे किया जाएगा, और उसके लिए हमारे पास ये ए रेजिड्यू है। तो रेजिड्यू से आप इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, तो आप रेजिड्यू से क्लोज इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो सिंगुलैरिटीज का। तो कॉशी गॉसेट थ्योरम हमें ये कहता था फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स अगर आपके पास हैं, तो अगर आप इस कंटूर को एवेल्युएट करना चाहते हैं तो आप बेसिकली इंदर जो अंदर सिंगुलैरिटीज हैं उनके इंटीग्रल्स एवेल्युएट कर लें। उसके अगर आप इंटीग्रल्स एवेल्युएट कर लेते हैं तो उनके सम को आप ये कंटूर इंटीग्रल कह सकते हैं। तो ये जो आपको फैक्टर ये नज़र आ रहा है, ये हैं ये स्मॉल सर्कल्स। अच्छा, ये फैक्टर क्या है, ये फुल कंटूर है जिसको हमने एवेल्युएट करना है। ठीक है, ये हमने किस तरह इसको पहुंचे थे कॉशी कॉस्ट थ्योरम की, अगर आपको वीडियो याद नहीं है या एक्सप्रेशन याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने इसको यहाँ पे ब्रांच कट लगाया था, और इस मल्टी कनेक्टेड डोमेन को हमने सिंपली कनेक्टेड डोमेन बनाया था, उससे ये चीज़ें हमारे पास अपेयर हुई थी। तो यहाँ से आप देखें कि एफ ऑफ जी डी जी हमारे पास बेसिकली क्या है, वो ये रेजिड्यू है। ठीक है, वो रेजिड्यू है। तो सम की जगह पे ये पूरा 2 पाई आयोटा और रेजिड्यू अपेयर हो गया। तो इसका रेजिड्यू हमारे पास होगा, लेट्स से A1 है C1, तो इसका रेजिड्यू हमारे पास Z1 पे होगा। इसका रेजिड्यू हमारे पास अगर C2 है तो इसका रेजिड्यू हमारे पास C2 पे होगा। तो जितने भी हमारे पास सिंगुलैरिटीज हैं उसे क्रॉसपोंड हमारे पास ये सर्कल हैं C1 C2 और इनका रेडियस R है। आप इन सब के रेजिड्यूज को सम अप कर लें तो आप ये वाला इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है इसका प्रूफ। तो क्लोज कंटूर इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज ऑन द सिंगुलैरिटीज व्हिच लाई इनसाइड द कंटूर। एग्जाम्पल है कि हमने एवेल्युएट करना है ये एक्सप्रेशन, और ये है 1/z-1 z-3 × dz। तो यहाँ पे साफ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हमारे पास दो पोल्स हैं इसमें, एक है 1 पे और दूसरा हमारे पास है 3 पे। तो ये जो रेक्टेंगल है सी, जो कंटूर इसको एवेल्युएट करने के लिए जो कंटूर है हमारे पास वो रेक्टेंगल है, वो उसके कुछ एजिस कोऑर्डिनेट हमारे पास ही x इज इक्वल टू 0 -4 और y इज इक्वल टू है -1 और 1 पे। तो ये कंटूर इंटीग्रल कंटूर आप ड्रॉ कर सकते हो, इस पे हमने एवेल्युएट करना है। तो पहली चीज़ जो हमने फिगर आउट करनी है वो ये कि जो पोल्स हैं Z1 और Z3 ये अंदर लाई करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो ये दोनों पोल्स 3 भी और 1 भी अंदर लाई करते हैं हमारे पास, 1 भी और 3 भी, ये सिंपल पोल। ठीक, तो सिंपल Z-3 जो है ये वाला, ये सिंपल पोल है क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है। इसको फाइंड आउट करने का आप अगेन प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमने ये देखा था कि आप एफ ऑफ जी को Z-3 जो कि ये है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट ले लेंगे, ये तो आपके पास रेजिड्यू आ जाएगा। तो एफ ऑफ जी मैंने यहाँ पे रखा, और Z-3 से एफ ऑफ जी यहाँ पे रखें, जो पूरा एक्सप्रेशन है ये वाला, ये यहाँ पे रखें। Z-3 से मल्टीप्लाई कर दें, Z-3 और Z-3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ आ जाएगा 1/Z-1 स्क्वायर। अब आप लिमिट ले लें, तो लिमिट लेने के बाद हमें पास रेजिड्यू आया 1/4। तो सिंपल पोल का रेजिड्यू है हमारे पास 1/4। अभी मैं थ्योरम का रिजल्ट्स जो है थ्योरम की जो एक्सप्रेशन है लास्ट, वो एवेल्युएट नहीं वो अप्लाई नहीं कर रहा कि कंटूर किस तरह फाइंड आउट हो। मैं पहले रेजिड्यू फाइंड करने में लग गया हूँ। तो ये प्रीवियस लेक्चर की एक्सरसाइज थी, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन आप अगर ये देख लेते हैं तो आपको वो रिवीजन हो जाएगा। इस वजह से मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे पास सिंपल पोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, इसमें सिंपल पोल भी है और दूसरा एन ऑर्डर पोल भी है। तो सेकंड पोल है हमारे पास पावर 2 वाला,
और यानी कि n इज इक्वल टू 2 पोल है हमारे पास, वो लाया करता है 1 पे। तो उसका एक्सप्रेशन ये है 1/n और लिमिट सेट अप्रोचेस टू 1, और ये हमारे पास इंटीग्रल है टाइम z-1 स्क्वायर एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी की अगेन यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे, जो कि मैंने इस बार एक्सप्लिसिटली शो की है। एफ ऑफ जी की वैल्यू z-1 स्क्वायर z-1 स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और आप डेरिवेटिव जब लोगे g-3 का तो रिजल्ट आएगा -1/g-3 पावर स्क्वायर पावर 2। तो अब आप लिमिट पुट कर दें इसमें, तो लिमिट पुट करेंगे 1-3, तो 1-3 हमारे पास होता है -2, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और माइनस हमारे पास ऊपर है। तो ये रहा रेजिड्यू जो 1 पोल पे, ये था रेजिड्यू एट 3 1/4, और ये था रेजिड्यू एट 1। तो अब आप थ्योरम अप्लाई करो। नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम बोथ पोल्स इन रेक्टेंगल, तो दोनों के दोनों पोल्स हैं हमारे रेक्टेंगल में हैं। तो रेजिड्यू थ्योरम हमें कहता है कि जो आप इंटीग्रल आप फाइंड आउट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रेजिड्यू इनसाइड द कंटूर, और इनसाइड द कंटूर हमारे पास दो पोल्स हैं, पहला पोल 1 पे है, दूसरा 3 पे है। तो पहले का रिजल्ट हमारे पास -1/4 है, और दूसरे का रिजल्ट हमारा +1/4 है। तो ये -1/4 +1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा पहले कंटूर इंटीग्रल का हमारे पास रिजल्ट, जो इन टर्म्स ऑफ रेजिड्यू फाइंड किया गया। अच्छा, दूसरे कंटूर की बात करें, द कंटूर जो हमारे पास है उसका सर्कल है 2, और जो इसमें हमारे पास पोल है एक 1 पे है और दूसरा 3 पे है। तो 3 जो है वो कंटूर से बाहर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें केस एक अलग केस डिस्कस किया गया है कि सर्कल हमारे पास है 2 का, और पोल्स है हमारे पास 1 और 3 में, 1 और 3 में। तो जो 3 है ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, और z-1 ये इनसाइड है। तो जो ये पूरा कंटूर इंटीग्रल होगा वो सिर्फ 2/i रेजिड्यू एफ ऑफ जी एट 1 होगा, क्योंकि 1 कंटूर के अंदर है। तो इससे एवेल्युएट हो जाएगा ये। तो ये आपने प्रीवियसली वैल्यू फाइंड की हुई है, -1/4 है। तो 2/i -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे -πi/2 रिजल्ट आ जाएगा। आपके पास लेट से एक डोमेन है और उसमें फंक्शन एनालिटिकल है, और ये आपने कंटूर फाइंड करना है सी, ठीक है। और आप ये देखते हो कि इस सी के अंदर कई सिंगुलरिटीज हैं, ठीक। फंक्शन जो इसमें पूरा एनालिटिकल है, इधर कहीं सिंगुलरिटीज हैं। तो रेजिड्यू थ्योरम ये कहता है कि आप सिर्फ इस सिंगुलरिटी के करीब जो आपके पास कंटूर हैं उनके रेजिड्यू फाइंड करें, और 2π के साथ मल्टीप्लाई करके सम अप कर दें, तो ये पूरे कंटूर इंटीग्रल का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा रेजिड्यू थ्योरम और कुछ नहीं है।